रात में नींद आ जाए इसके लिए आजकल कई लोग मैग्नीशियम की गोलियां खा रहे हैं, पर क्या ये गोलियां वाकई नींद लाने में मदद करती हैं? ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। कोई व्यक्ति ओवरवेट है, पर क्या फिर भी वो कुपोषित हो सकता है? जवाब पता करेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। नाश्ते में ये चीजें खाकर अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप, क्या हैं ये चीजें? इनके बारे में जानिए अपने तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, लाइट्स भी ऑफ हैं, फोन भी नहीं चला रहे, पर गमबख्त नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। अब ऐसे में क्या किया जाए? जगते रहे? अरे नहीं, सुबह काम पर भी तो जाना है, तो नींद की दवा ले लें, पर कहीं इसकी लत तो नहीं लग जाएगी? अरे भाई, तब क्या किया जाए? हम बताते हैं। आजकल कई सारे लोग नींद लाने के लिए मैग्नीशियम की गोलियां खा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मैग्नीशियम नींद लाने में मदद करता है। ऐसे में इसकी गोलियां खाने से रात में बढ़िया सी नींद आती है, आप चैन से सो पाते हैं। देखिए, अव्वल तो हमारा मानना है कि नींद नेचुरली आनी चाहिए, इसकी कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर जिन्हें किसी वजह से रात में नींद नहीं आती, वो डॉक्टर की सलाह पर मैग्नीशियम की गोलियां आजमा कर देख सकते हैं। पर आखिर मैग्नीशियम की गोलियां नींद लाने में मदद करती कैसे हैं? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि क्या मैग्नीशियम की गोलियां लाने से नींद आ जाती है, अगर हाँ तो ऐसा कैसे होता है? क्या मैग्नीशियम की गोलियां लेना नींद की दवाइयों को लेने से बेहतर है? एक दिन में कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए? और क्या लंबे वक्त तक मैग्नीशियम की गोलियां लेने से कुछ नुकसान भी हो सकता है? सुनिए। आंसर इज यस, स्पेशली अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम एक मिनरल है, बाकी मिनरल जैसा शरीर में इसको भी एडिक्वेट रहना चाहिए। तो मैग्नीशियम ब्रेन में कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर है, उनको स्टिमुलेट करती है, और स्पेशल हार्मोन भी है, उनको भी स्टिमुलेट करता है। तो थ्रू दैट मैग्नीशियम कैन इंड्यूस स्लीप। और ये इंपॉर्टेंट उनके लिए ज्यादा होता है जिनको स्लीप इंड्यूस करने में, मतलब बिस्तर में जाने के बाद सोने का टाइम में गैप ज्यादा हो रहा है, और जिनका नींद कम समय के लिए टोटल होता है, लेट्स से एवरेज स्लीप इज 7 to 8 आवर्स, किसी को उससे 1-2 घंटा कम हो रहा है, उनमें भी मैग्नीशियम के गोली लेने से उनका स्लीप ड्यूरेशन भी बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की गोली, स्पेशली मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है, ये हमारा कुछ स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे जिसे हम गाबा बोलते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। वो हमारा स्लीप इंडक्शन में हेल्प करता है। अलोंग विद दैट मैग्नीशियम क्रिएट अ बैलेंस ऑफ मेलाटोनिन, जो कि अगेन अ स्लीपिंग हार्मोन है, एंड कॉर्टिसोल व्हिच इज स्ट्रेस हार्मोन है, उनको भी उनका भी संतुलित मात्रा मैनेज करती है। तो कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन। इस दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग एक्ट होता है वो मैग्नीशियम मदद करता है। उससे क्या होता है, जो स्ट्रेस है आपका वो थोड़ा कम होती है और स्लीप इंडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है। इसलिए मैग्नीशियम स्लीप जल्दी लाने में और स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ाने में मदद करती है। नींद ना आने का बहुत सारे कारण है, सो आई कैन नॉट से कि एवरीबडी एंड एनीबडी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम मैग्नीशियम की गोली। जिनको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है बहुत सारे थॉट प्रोसेस को लेके, उनके लिए मैग्नीशियम की गोली कैन बी ट्राइड एज पर साइंटिफिक एविडेंस। यूजुअली वी से आप 8 हफ्ता मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो गोली है वो 250 से 500 मिलीग्राम तक ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन बिफोर दैट यू मस्ट चेक योर ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीशियम, योर यूरिन लेवल ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या मैग्नीशियम की गोली बाकी गोली से बेहतर है, ये डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। दिस शुड नॉट बी ओवर द काउंटर प्रैक्टिस। यू मस्ट मीट योर डॉक्टर, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल सजेस्ट कि क्या मैग्नीशियम की गोली पहले देके बाकी गोलियों से बेहतर किया जाए। पहले तो मैं बताऊंगा कि मैग्नीशियम आप खाने की तरफ बढ़ा के कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। तो जैसे कि होल ग्रेन, मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बनाना, स्पेशली बनाना बहुत सारे लोग रात को प्रेफर करते हैं बनाना, इसलिए
देन आमंड, नट्स, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होती है। तो आप खान पान में पहले अपना मैग्नीशियम कंटेंट बढ़ाइए। दूसरा, अगर आपको उसके बावजूद भी मैग्नीशियम कम है तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो कैप्सूल है वो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन आई विल सजेस्ट यू मस्ट मीट योर डॉक्टर एंड डिस्कस एंड टेक द मेडिसिन। इट शुड नॉट बी ओवर द काउंटर प्रैक्टिस, क्योंकि किसी किसी के लिए मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है बाद में। जस्ट लाइक एनी अदर मिनरल्स एंड कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, मैग्नीशियम के भी एक मात्रा होती है। तो कुछ भी चीज ज्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं। मैग्नीशियम लंबा समय तक ज्यादा टाइम लेने से किडनी में नुकसान कर सकती है, हार्ट के ऊपर दबाव कर सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, फ्लशिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी किसी लोगों को डायरिया हो सकती है। सो डायरिया, किडनी डैमेज, हार्ट फेलियर, दीज आर साइड इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में सही नहीं है। जितना भी स्टडी हुआ है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को लेके फॉर स्लीप इंड्यूसिंग पोटेंशियल, यूजुअली दे फॉलो 3 months to 6 months। तो 3 months to 6 months लेने के बाद जरूर आपका मैग्नीशियम लेवल ब्लड में और यूरिन में चेक करना चाहिए और डॉक्टर के साथ सलाह करके देन वेदर यू हैव टू कंटिन्यू इट नॉट, इट शुड बी डिसाइडेड। इट कैन नॉट बी लाइफ लॉन्ग मैग्नीशियम कैप्सूल यू आर कंज्यूमिंग फॉर योर स्लीप। देखिए, नींद के लिए किसी दवाई पर डिपेंड ना रहें। अगर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो सबसे पहले उसे कम करें। साथ ही सोने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें। बत्ती जलती रहती है तो नींद में परेशानी होती है। अगर फिर भी आप ठीक से नहीं सो पा रहे और ऐसा काफी वक्त से हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। क्या पता नींद ना आने की वजह कुछ और ही निकले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अरे, तुम तो हेल्दी दिख रहे हो, वजन भी ठीक है तुम्हारा, फिर तुम्हें चक्कर कैसे आ सकते हैं? क्या तुम सच में विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हो? तुम्हें क्या जरूरत? तुम तो इतना सारा खाते हो, फिर भी शरीर में विटामिन कम है। पता है, यही दिक्कत है। अक्सर लोग वजन को पोषण से जोड़ देते हैं। माने अगर व्यक्ति पतला है तो उसके शरीर में कोई पोषण है ही नहीं। अगर व्यक्ति ओवरवेट है तो उसका वजन ज्यादा है तो उसके शरीर में पोषण ही पोषण है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई व्यक्ति ओवरवेट होने के बावजूद कुपोषित हो सकता है, उसके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मगर ऐसा कब होता है, ये हमें बताया शारदा हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर अभिषेक दीपक ने। डॉक्टर अभिषेक बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खाता है, जैसे कि कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे वगैरह, तो उसका वजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसे कोई पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी चीजों में कोई पोषण तत्व होता ही नहीं है। ना विटामिन, ना मिनरल, ना फाइबर और ना ही प्रोटीन। सिर्फ कैलोरीज होती हैं और अनहेल्दी फैट होता है। इसी तरह अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा पी रहा है, जैसे कि चिप्स, पैकेज्ड सूप, केक, बिस्किट, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो इसमें भी उसका वजन बढ़ेगा ही, पर कोई पोषण तत्व नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रोसेस्ड चीजों में भर भर कर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनर्स डाले जाते हैं। इनमें अनहेल्दी फैट भी होता है। ये सारे सिर्फ बीमारियां देते हैं, कोई पोषण नहीं। वहीं अगर आपके खाने पीने में प्रोटीन और फाइबर नहीं है या बहुत कम है, तब भी वजन तो बढ़ना है, पर पोषण तत्व उतना नहीं मिलता। दरअसल खाने में प्रोटीन और फाइबर कम होने से बार बार भूख लगती है, हर थोड़ी देर में। इस चक्कर में व्यक्ति कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा जाता है। इससे उसका वजन तो बढ़ता है, पर शरीर में पोषण तत्वों की कमी बनी रहती है। अच्छा, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें लोगों को खाना पचाने या फिर पोषण तत्व एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होना, किसी को सीलियक डिसीज या फिर क्रॉन्स डिसीज होना। ऐसी कंडीशंस में शरीर पोषण तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है और वजन ज्यादा होने के बावजूद व्यक्ति कुपोषित हो सकता है। तो समझे आप, ज्यादा वजन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में पोषण ही पोषण है। अगर उसका खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो हेल्दी डाइट नहीं लेता या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ओवरवेट होने के बावजूद व्यक्ति कुपोषित हो सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी कि एक झकासी हेल्थ टिप। इससे अच्छा क्या होगा कि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। कभी खस्ता मिल जाए, कभी दही जलेबी का स्वाद ले लें, कभी छोले भटूरे निपटा लें, कभी घर पर कचौड़ी बन जाए, कभी आलू के पराठे खा लें।
भाई इतनी सारी चीज़ों का नाम सुनकर ही मुंह में अपने आप पानी आ गया, लेकिन जीभ पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी, काहे कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, इन्हें खाना वो भी सुबह सुबह नाश्ते में बिल्कुल सही नहीं है। कुछ चीज़ें आपको अपने नाश्ते में पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। इनके बारे में हमें बताया डाइट एंड मोर की फाउंडर और डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती है कि आपको अपने नाश्ते में कभी भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता वगैरह। इन्हें बहुत ज़्यादा तेल में बनाया जाता है, जिससे इनमें सुबह सुबह पचाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी चीज़ें खाने से पेट में गैस बनती है, अपच की शिकायत हो सकती है, साथ ही पूरा दिन थकान और सुस्ती लगी रहती है, जिसमें काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं लगता। आपको नाश्ते में मीठी चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए, जैसे कि हलवा और जलेबी वगैरह। इनमें बहुत ज़्यादा चीनी डाली जाती है, जिससे शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तब तो भूल से भी ऐसा नाश्ता ना करें, वरना शुगर का लेवल कंट्रोल से बाहर जा सकता है। अच्छा, कई लोग नाश्ते में सिर्फ जूस पीते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो फलों से बना हुआ है, इसे पीने में कैसी दिक्कत। मगर आपको खाली पेट जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डाली जाती है, जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ सकता है। साथ ही इनमें फाइबर भी कम होता है। दरअसल कई फलों में छिलकों में खूब सारा पोषण तत्व होता है, जैसे कि सेब के छिलके में फाइबर होता है। ऐसे में जब आप छिलका हटाकर जूस बनाते हैं तो इससे फल का पोषण घट जाता है। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि आपको नाश्ते में मैदे से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि नूडल्स, पास्ता, ब्रेड और भटूरे वगैरह। असल में जब मैदा बनाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स और ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा महीन बनाया जाता है, जिससे इसका पोषण खत्म हो जाता है, या फिर कहें कि मैदे में पोषण बचता ही नहीं है। इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, इसीलिए आपको अपने नाश्ते में मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको सुबह सुबह नाश्ते में चाय भी नहीं पीनी चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। माना कि बहुत सारे लोगों को सुबह चाय पीने की आदत होती है, पर इसे खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पिएं। चाय में टेनिन नाम का एक तत्व होता है जो शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयरन कम होने से शरीर में खून की कमी हो सकती है। साथ ही चाय में प्रोटीन या फिर फाइबर भी नहीं होता। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी भी हो सकती है। देखिए, आपका नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको पोषण दे, एनर्जी दे। नाश्ते में आप एक कटोरी पोहा खा सकते हैं, इसमें खूब सारी सब्जियां डालें। सूजी का हलवा बना सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, मूंग दाल, रागी या फिर बेसन का चिल्ला बना सकते हैं। स्प्राउट्स, उबले अंडे, ओट्स या फिर चिया पुडिंग भी खा सकते हैं। कम तेल वाले पराठे भी ले सकते हैं। वहीं अगर चाय कॉफी पीने की आदत है तो नाश्ता करने के आधा एक घंटे बाद ही पिएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।